प्रभाव। इमर्सन और उसके सहयोगियों ने ये देखा कि जब 680 नैनोमीटर से अधिक की प्रकाश विकिरणों को पौधों को दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। इसे रेड ड्रॉप कहते हैं। अर्थात जब 680 नैनोमीटर से अधिक की प्रकाश विकिरणों को देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी आ जाती है। इसे रेड ड्रॉप कहते हैं। जब 680 नैनोमीटर से कम की प्रकाश विकिरणों को पौधों को दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। अतः इमर्सन ने बताया कि जब मिश्रित प्रकाश 680 नैनोमीटर से कम व अधिक उपलब्ध कराया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। इस घटना को इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव कहते हैं। उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर इमर्सन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णकों के कम से कम दो समूह पाए जाते हैं। एक प्रकाश की उच्च तरंग दैर्ध्य को ग्रहण करता है जबकि दूसरा प्रकाश की निम्न तरंग दैर्ध्य को ग्रहण करता है। इनको क्रमशः प्रकाश तंत्र फेस्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड कहा जाता है। प्रकाश तंत्र थाइलेकोइड में उपस्थित क्लोरोफिल व दूसरे वर्णकों का एक समूह होता है। प्रकाश तंत्र में मुख्य अभिक्रिया स्थल क्लोरोफिल एक का अणु होता है तथा इसके चारों तरफ अन्य सहायक वर्णक होते हैं। इसके विन्यास को प्रकाश तंत्र कहते हैं। क्लोरोफिल एक के अणु के चारों तरफ 300 से 400 तक सहायक वर्णक उपस्थित होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए अभिक्रिया केंद्र होता है तथा सहायक वर्णक प्रकाशिक ऊर्जा का अवशोषण करके क्लोरोफिल ए अणु को स्थानांतरित कर देते हैं। इसलिए सहायक वर्णकों को एंटीना अणु भी कहा जाता है। यहाँ पर ये सहायक वर्णक है। ये प्रकाशिक ऊर्जा को फोटोन के रूप में ग्रहण करते हैं और अभिक्रिया केंद्र को स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे अब क्लोरोफिल का अणु उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, जिसे मध्यवर्ती ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। प्रकाश तंत्र फेस्ट, इसमें अभिक्रिया केंद्र के रूप में P700 स्थित होता है तथा इसके चारों तरफ अन्य सहायक वर्णकों का समूह पाया जाता है। ये ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और मुख्य वर्णक अभिक्रिया केंद्र को स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया केंद्र अर्थात क्लोरोफिल के अणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में गमन करते हैं। तो जैसे ही क्लोरोफिल का अणु उच्च ऊर्जा स्तर में आता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है
और ये मध्यवर्ती ग्राही के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। प्रकाश तंत्र फेस्ट की क्रियाविधि। सर्वप्रथम P700 परिणाहित अणु प्रकाशिक ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। इसमें अन्य सहायक वर्णक क्लोरोफिल A670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690, ज़ैंथोफिल सहायक वर्णक होते हैं जो प्रकाशिक ऊर्जा को P700 को स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे P700 का उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाना तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये इलेक्ट्रॉन मध्यवर्ती ग्राही FES में चले जाते हैं। FES से ये इलेक्ट्रॉन FD के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात फेरेडॉक्सिन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन NAD+ के साथ मिलकर के उच्च अपचायक शक्ति NADPH2 का निर्माण करते हैं, जो अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। NAD+ प्लस 4H+ आयन मिल करके NADH+H+ का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार प्रकाश तंत्र फेस्ट में 2NAD+ प्लस 4H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर के उच्च अपचायक शक्ति NADH+H+ का निर्माण करते हैं। प्रकाश तंत्र सेकंड। इस प्रकाश तंत्र में P680 अभिक्रिया केंद्र होता है, जो प्रकाशिक ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है। ये इलेक्ट्रॉन मध्यवर्ती ग्राही FeO के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न मध्यवर्ती ग्राही प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F तथा प्लास्टोसाइनिन से होते हुए प्रकाश तंत्र फेस्ट अर्थात P700 के अणु में स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात इस प्रकाश तंत्र का उपयोग अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में होता है। प्रकाश तंत्र सेकंड में जो क्लोरोफिल का अणु भाग लेता है वो P680 होता है। यह फोटोन के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। यह इलेक्ट्रॉन मध्यवर्ती ग्राही FeO से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से PC से होते हुए दूसरे परिणाहित के अणु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसलिए इसका उपयोग अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में होता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशिक ऊर्जा को ग्रहण करके ATP अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम आर्नन ने बताया था। इसे चक्रीय व अचक्रीय इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण भी कहा जाता है। इस प्रकार प्रकाश फास्फोरिलीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण
तथा दूसरा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण सर्वप्रथम P700 का अणु प्रकाशिक ऊर्जा को फोटोन के रूप में ग्रहण करता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है जो मध्यवर्ती ग्राही FES के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। FES से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। FD ग्रहण करता है। FD से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास जाते हैं। साइटोक्रोम B से ये साइटोक्रोम F के पास जाते हैं। इन दोनों के बीच ADP प्लस IP मिलकर ATP का निर्माण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं तथा प्लास्टोसाइनिन से होते हुए पुनः उसी पर्णहरित के अणु में प्रवेश कर जाते हैं जिस अणु से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जिस पर्णहरित के अणु से निकलते हैं वापस उसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इसे चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं।